सब्जेक्ट EE 309 चैप्टर 4 सर्किट ब्रेकर। टॉपिक 4.7.3 एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इस ई लेक्चर में आज हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का अध्ययन करेंगे। साथ में ही हम देखेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसके टाइप्स का अध्ययन कर लेते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्सियल ब्लास्ट टाइप, सेकंड है क्रॉस ब्लास्ट टाइप और तीसरा है रेडियल ब्लास्ट टाइप। ये जो 3 प्रकार के एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स हैं, इसमें इनका टाइप का निर्धारण एयर ब्लास्ट आर्क के साथ किस तरह से वैरी है, उसके आधार पर इसका डिवीज़न किया गया है। तो सबसे पहले है इसमें एक्सियल ब्लास्ट टाइप। एक्सियल ब्लास्ट टाइप में जो एयर ब्लास्ट है वह आर्क के समानांतर या पैरेलल या डायरेक्टेड अलोंग द आर्क पाथ होता है। सेकंड है क्रॉस ब्लास्ट टाइप। इसमें जो ब्लास्ट है वह आर्क के लंबवत होता है। तीसरा है रेडियल ब्लास्ट टाइप। रेडियल ब्लास्ट टाइप में आर्क को बुझाने के लिए एयर ब्लास्ट जो है वह रेडियली डायरेक्टेड होता है। इसको यहाँ पर चित्र 3 में दिखाया गया है। चित्र प्रथम एक्सियल ब्लास्ट टाइप है, चित्र सेकंड क्रॉस ब्लास्ट टाइप है, चित्र 3 रेडियल ब्लास्ट टाइप है। आप चित्र प्रथम में देख सकते हैं कि फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट के मध्य जब आर्क उत्पन्न होती है तो हवा का जो झोंका है या एयर जो ब्लास्ट है वह इस तरह बह रहा है कि यह आर्क के समानांतर रहे। सेकंड है क्रॉस ब्लास्ट टाइप। इसमें जो हवा का झोंका या एयर ब्लास्ट है वह आर्क के 90 डिग्री रहता है। चित्र सेकंड में आप देख सकते हैं फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट के मध्य जब आर्क उत्पन्न हुई है तो हवा को इस तरह से प्रवेशित किया जा रहा है कि जो एयर ब्लास्ट है वह आर्क के राइट एंगल पर डायरेक्टेड है। और तीसरे प्रकार में रेडियल ब्लास्ट टाइप है जिसमें एयर ब्लास्ट इज डायरेक्टेड रेडियली। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर का उपयोग आर्क इंटरप्टिंग मीडियम के रूप में किया जाता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर को एक टैंक में रखा जाता है और एक नोजल के माध्यम से उच्च गति वाले जेट का उत्पादन किया जाता है। उच्च गति वाला जो जेट है वह आर्क को बुझाने का कार्य करता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का उपयोग मीडियम वोल्टेज और मीडियम रप्चरिंग कैपेसिटी के लिए किया जाता है। आमतौर पर 245 किलोवोल्ट, 420 किलोवोल्ट या इससे अधिक पर भी इसका या इतने वोल्टेज से ऊपर के वोल्टेज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब सर्वप्रथम हम एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का अध्ययन करेंगे। तो एक्सियल एयर सर्किट ब्रेकर
का अध्ययन हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के रूप में अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर चित्र में एक EHV एयर विस्फोट सर्किट ब्रेकर दिखाया गया है। उसके कंस्ट्रक्शन का अध्ययन के पार्ट्स इस प्रकार हैं। पहला, वायु भंडारण कक्ष या एयर रिजर्वॉयर टैंक। तो एयर रिजर्वॉयर जो टैंक है उसमें उच्च दबाव पर यह प्रेशर लगभग 20 से 30 ATM वायुमंडलीय दबाव पर यहाँ पर एयर को कलेक्ट किया जाता है या संग्रहित किया जाता है, और ये जो संग्रहण है वह कंप्रेस्ड एयर सिस्टम द्वारा किया जाता है। तो हम हवा को एक संपीड़ित वायु प्रणाली या कंप्रेस्ड एयर सिस्टम से यहाँ पर लेते हैं और उसको एयर रिजर्वॉयर टैंक में संग्रहित कर लेते हैं। सेकंड है होलो इंसुलेटर कॉलम। एयर रिजर्वॉयर टैंक के ऊपर हॉलो इंसुलेटर कॉलम को रखा जाता है। इसके आधार पर वाल्व प्रदान किया गया है। यह हवा को एयर रिजर्वॉयर टैंक से आर्क शमन कक्ष तक ले जाने का कार्य करता है। तीसरा है आर्किंग चैम्बर या आर्क शमन कक्ष। चित्र में यहाँ पर आर्किंग चैम्बर को दिखाया गया है। सबसे पहले एयर रिजर्वॉयर टैंक है, उसके बाद हॉलो इंसुलेटर कॉलम है जिसमें एक एयर वाल्व को लगाया गया है। आर्किंग चैम्बर या आर्क शमन कक्ष। आर्क शमन कक्ष हॉलो इंसुलेटर कॉलम के शीर्ष पर स्थित होता है। इसमें एक फिक्स कॉन्टैक्ट और एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वह स्प्रिंग के साथ में जुड़ा हुआ रहता है या स्प्रिंग तंत्र के साथ एक चल संपर्क होता है। इसके उपरांत है कंस्ट्रक्शन में वाल्व। वाल्व का उद्देश्य एयर रिजर्वॉयर टैंक से वायु को इंसुलेटर कॉलम और आर्क शमन कक्ष तक पहुंचाना है। कार्यकारी सिद्धांत। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हवा का जो प्रवाह है वह आर्क के पैरेलल में है या पार्श्व में है। एयर सर्किट जो ब्लास्ट है सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एक विस्फोट या डबल विस्फोट हो सकता है। अब इसके कार्यकारी सिद्धांत में हम दो कंडीशन लेंगे। पहला है सामान्य अवस्था में, तो स्प्रिंग दबाव के कारण स्थिर और चल संपर्क बंद स्थिति में रहते हैं। वाल्व के माध्यम से वायु भंडारण कक्ष और
आर्क शमन कक्ष जुड़े हुए रहते हैं। वाल्व आर्किंग कक्ष में हवा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। वाल्व सामान्य परिस्थितियों में बंद है। सेकंड है दोषपूर्ण स्थिति में। असामान्य स्थिति उत्पन्न होने पर रिले परिपथ वियोजक को ट्रिपिंग सिग्नल देती है। इस अवस्था में भंडारण कक्ष और आर्क शमन कक्ष के मध्य लगे वाल्व को एक रॉड द्वारा खोलने पर हाई प्रेशर जो एयर है वह 20 से 30 kg/cm² के दबाव से आग शमन कक्ष में प्रवेश करती है। यह हवा स्प्रिंग दबाव के खिलाफ चल संपर्क को अलग करती है या दूर करती है। जब चल संपर्क पर दाब स्प्रिंग दाब से ज़्यादा हो जाता है तो संपर्कों में अलगाव हो जाता है, जिससे आर्क उत्पन्न होती है। इसी समय उच्च दबाव वायु विस्फोट आर्क के अक्षीय बहता है और आयनित गैसों को यहाँ से दूर ले जाता है। तो जब दोनों कॉन्टैक्ट सेपरेट होते हैं और हाई प्रेशराइज्ड एयर को कॉन्टैक्ट सेपरेशन के समय एक्चुअली प्रवेश कराया जाता है, तो जो आर्क के कारण मीडियम में जो गैस के अणु आयनित हो गए थे, उनको ये जो वायु विस्फोट है या वायु झोंका है वह आयनित कणों को वहाँ से दूर ले जाता है। पुनः हवा तीव्र गति से आर्क से अक्षीय रूप से टकराती है, जिससे आर्क कोर का व्यास कम होकर धारा शून्य अवस्था में न्यूनतम हो जाता है। ऐसा होने पर आर्क की तापीय प्रवणता अधिक होने से ऊष्मा हानि बढ़ने लगती है और वायु झोंका अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। पुनः ताज़ा हवा संपर्क सतह या कॉन्टैक्ट स्पेस से गर्म आयनीकृत गैसों को हटा देने से धारा शून्य स्थिति पर आर्क शमन हो जाता है। नतीजन आर्क बुझ जाती है और धारा प्रवाह बाधित हो जाता है। अब संपर्कों के मध्य ताज़ा हवा बढ़ जाती है। ऐसा होने पर तीव्र गति से संपर्कों के बीच परावैद्युत सामर्थ्यता में वृद्धि होती है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन हमने देखा द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट आर केप्ट इन क्लोज पोजिशन बाय स्प्रिंग प्रेशर एंड एयर वाल्व इज रिमेनिंग क्लोज्ड। यानी सामान्य अवस्था में एयर वाल्व क्लोज था और जो फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट क्लोज पोजीशन में थे बाय स्प्रिंग प्रेशर। व्हेन अ फॉल्ट अकर a tripping impulse is produced which causes the opening of air valve and high pressure air enter into the arcing chamber. This air pushes away the moving contact against spring pressure. As the moving contact separates, an arc is structured between them. At the same time, high pressure air blast flow along the arc and sweeps away the ionized particle. हाई प्रेशर जो एयर ब्लास्ट है वह कॉन्टैक्ट्स के मध्य आयनाइज पार्टिकल को दूर कर देता है। दिस इंक्रीजेज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द आर्क फील्स टू these restrike and flow of current is interrupted. हमने यहाँ देखा आर्क इंटरप्शन के लिए जो फाइनल गैप है वो काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए
जो सिस्टम का वोल्टेज है वो इतना पर्याप्त होता है कि कॉन्टैक्ट्स के मध्य मीडियम को आयनाइज कर देता है, कर सकता है। इसलिए इस अवस्था को अवॉइड करने के लिए एक आइसोलेटिंग स्विच को सर्किट ब्रेकर के साथ में दिखाया गया है। फॉल्ट इंटरप्शन के तुरंत बाद में यह आइसोलेटर स्विच ओपन हो जाता है टू प्रोवाइड नेसेसरी क्लियरेंस ऑफ इंसुलेशन या टू प्रोवाइड नेसेसरी क्लियरेंस फॉर इंसुलेशन। इस आइसोलेटिंग स्विच की लो वोल्टेज पर आवश्यकता नहीं होती। एबीसीपी के लाभ: तेल के कारण होने वाले आग के खतरे का इसमें कोई मौका नहीं होता। सेकंड, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के संचालन के दौरान सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग गति बहुत अधिक है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के संचालन के दौरान आर्क क्वेंचिंग बहुत तीव्र होती है। आर्क की अवधि कम और साथ ही उच्च धाराओं के सभी मानों के लिए लगभग समान है। अब चूंकि यहाँ पर आर्क की अवधि कम होती है इसलिए संपर्कों के मध्य आग से बहुत कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इससे संपर्कों की जो लाइफ है वह काफ़ी लंबी होती है। एबीसीबी सिस्टम की स्टेबिलिटी को अच्छी तरह बना के रख सकते हैं क्योंकि सर्किट ब्रेकर के संचालन काफ़ी तीव्र गति से होता है। तो जितना संचालन की गति अच्छी होगी उतनी सिस्टम की स्थिरता भी बनी रह सकती है। ऑयल सर्किट ब्रेकर की तुलना में बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के नुकसान: लगातार संचालन के लिए पर्याप्त हाई कैपेसिटी का एयर कंप्रेसर होना ज़रूरी है। कंप्रेसर और संबंधित जो है वायु पाइप और स्वचालित उपकरण हैं उनके लगातार रखरखाव की आवश्यकता बनी रहती है। तीसरा, उच्च गति पर धारा इंटरप्शन के कारण हमेशा पुनः रीस्ट्राइक वोल्टेज या रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज या करंट चॉपिंग की संभावना बनी रहती है।